कर्नाटक का चुनाव भाजपा हार गई और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। तो इस तरह के बयान अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का आते रहेगा। देश की जनता मदरसा बंद करने के लिए या आसाम की जनता मदरसा बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताई थी। आसाम की जनता महंगाई कम करने के लिए उनको जिताई थी। आसाम की जनता रोजगार के लिए उनको जिताई थी। आप मदरसा बंद करके देश का विकास करना चाहते हो क्या? तो ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का है, कर्नाटक में तो बजरंगबली ने संजीवनी देने से इनकार कर दिया। तो आप जब बजरंगबली ने संजीवनी देने से इनकार कर दिया तो उसका अप्रत्यक्ष मदरसा हम बंद कर रहे हैं। लब जिहाद, अरे भैया लब जिहाद आज आपको याद आया? आप पूछो ना मुरली मनोहर जोशी जी से, आडवाणी जी से कि लब जिहाद क्या होता है। उस वक्त कहां थे भाजपा के लोग? जब आडवाणी जी की बेटी मुसलमान से शादी करती है, जब सुब्रमण्यम स्वामी की भतीजी एक मुसलमान से शादी करती है, जब मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी एक मुसलमान से शादी करती है, तो उसको लब जिहाद नहीं कहते हैं क्या? हिंदू नहीं था क्या पूरे देश में? तो इस तरह की बातें अब लगातार आते रहेगी कर्नाटक चुनाव हार के बाद। लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र से बखूबी परिचित हो चुकी है। आप मदरसा बंद करके कुछ नहीं कर सकते हो। आप महंगाई कम कर दो, आप 1100 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में देना शुरू कर दो, आपके ऊपर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ये मदरसा बंद करके क्या फायदा है? मदरसा बंद करके आप ये बयान दे करके आप सामाजिक ध्रुवीकरण, सामाजिक ताना बाना को भंग करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन उससे आप परमानेंट सत्ता हासिल नहीं कर सकते हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूरे देश में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा और बहुविवाह का खात्मा होगा। देखिए, मुझे यह लगता है कि शायद अब कर्नाटक की हार के बाद पूरा कुनबा विचलित हो गया है। उनमें बेचैनी और छटपटाहट महसूस होने लगी है, क्योंकि कर्नाटक का हार और अब मध्य प्रदेश भी हारेंगे, तो उनको ये लगने लगा है कि अब देश मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो अब इस तरह का प्रोपगंडा, इस तरह का हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अब अपनाना शुरू करेगी। आज इस पे आसाम के मुख्यमंत्री बोले हैं, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलेंगे, परसों यूपी के मुख्यमंत्री बोलेंगे। तो इस तरह का बयान दे करके ये लोग ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, जबकि सनातन धर्म का अपमान सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सनातन धर्म के आराध्य श्री राम को बेचना जग जाहिर है। अब तो हनुमान जी को भी उन लोगों ने बेचने का शुरुआत किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो इस तरह का हथकंडा अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुख से निकलेगा, क्योंकि अब 2024 नजदीक आने वाला है और विकास के नाम पर तो अब ये लोग वोट मांग नहीं सकते। महंगाई कम करने के नाम पर ये लोग वोट मांग नहीं सकते। तो वोट मांगेंगे क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, मदरसा बैन करेंगे, अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे। तो यही बयान लगातार अब इन लोगों का आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को निकालने के मूड में पूरी तरह आ गई है। असम में लब जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। असम में हम मद्रासा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रासा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो वैसी